मैं सब तो पहला डॉक्टर हरमीत सिंह होरां नूं दिलों मुबारक देनी चाहूँगा। जदों भी इस सेंटर में आने का मौका मिलता है तो कोई ना कोई ऐसा अवसर प्राप्त होता है जिहदे विच असीं अपनी विरासत बारे किसी न किसी तरह जुड़ते होंगे हैं। मैं अज के समागम विच भी देख रहा सी, जो मेरी हरमीत होरां नाल गल हो रही सी तो उन्होंने ये कहा कि जिहड़ा कैलेंडर है वो बाणीकार भगतां नूं समर्पित है, जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच है, उन्हां भगतां नूं समर्पित। ठीक बोल रहे हैं ना मैं? ठीक है ना? नहीं नहीं, मैं इंफॉर्मेशन की गल कर रहा। मैं सचमुच मैनूं बहुत खुशी हुई इस गल की। कैलेंडर तक जरूरी है और फिर गुरमुखी भाषा विच कैलेंडर छपया और नाल दे नाल उहदे विच वो भगतां नूं, बाणीकार भगतां नूं समर्पित है। मैं बैठे बैठे सोच रहा सी की बोलां तो मैनूं एकदम चेता आया, मैं शायद पहले भी यूट्यूब पर भी शायद ये पिया हुआ मैनूं लगता है कि करतार सिंह दुग्गल बहुत विद्वान होया करते सन। मेरा उन्होंने नाल बड़ा निघा संबंध से। मानो कह लगे डॉक्टर किसी तरह टाइम लै प्रेजिडेंट को, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को, कलाम साहब उसने प्रेजिडेंट सन, तो असी टाइम लिया। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का दे वॉल्यूम्स तैयार कर रहे सन, वो अंग्रेजी ट्रांसलेट करके। तो उहदे विच असी फिर 5-6 प्रोफैसर साहिबान होर असी जाके कलाम साहब को मिले, दुग्गल साहब को इंट्रोड्यूस कराया और मैं क्या कि साडी बेनती है, दुग्गल साहब वालों साडी बेनती है कि जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में तैयार जो हो जाएगा तो असी राष्ट्रपति भवन में रिलीज कराना चाहते हैं। तुहानूं पता है कि सारे प्रेजिडेंट बड़े सत्कारयोग ने, पर कलाम साहब हैज़ सम डिफरेंट क्वालिटी, उन्होंने अपनी एक क्वालिटी थी। वो कहने लगे कि आप ऐसा कीजिए, गुरु ग्रंथ साहब के बारे में मुझे एक नोट बना के दीजिए। दुग्गल साहब कहने लगे डॉक्टर तू बना दे, एक नोट बना के दे दे। मैं वो नोट बना के 3-4 सफ़े का कलाम साहब को दे आया। जो मैं कलाम साहब को दे आया और उसको 1-2 दिन बाद मैं फ़ोन आया कि राष्ट्रपति साहब दोबारा आप लोगों को मिलना चाहते हैं। असी दोबारा चले गए तो राष्ट्रपति जी ने एक गल कही सानू, कहते ये आप गुरु ग्रंथ साहब के ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं? मैं कहा हाँ जी, गुरु ग्रंथ साहब का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया जा रहा है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। पर कहता है जो आपने मुझे नोट दिया है उसमें तो बाबा फरीद की बानी की भी बात लिखी हुई है, एक पैरा बाबा फरीद पर लिखा हुआ है। तो मैंने कहा हाँ जी, फरीद साहब की बानी है गुरु ग्रंथ साहब। कहते क्या बात कर रहे हैं आप, वो सरदारों का ग्रंथ है, सिखों का? मैं कहा हाँ जी सिखों का है, पर सारी मानवता का भी है और उसमें बाबा फरीद की बानी है। तो फिर उन्हें पूछा सारे से बैठे कौन से फरीद हैं जी? मैं कहा जी वही फरीद हैं जो पाकपतन में हुआ करते थे, मुल्तान के बाबा फरीद, शेख बाबा फरीद, और जिस फरीद को सारी दुनिया उनकी परंपरा को जानती है वही फरीद है। कहते वही फरीद हैं और उनकी बानी गुरु ग्रंथ साहब है। मैं कहा हाँ जी बानी गुरु ग्रंथ साहब है, साहब में दर्ज है वो, और मैंने उसीलिए उस पर पहला लिखा है। तो फिर एकदम उसका चेहरा बदल गया। अरे भाई तो ये बात दुनिया को बताते क्यों नहीं हो, दुनिया को क्यों नहीं बताते ये बात? असी फिर तो पता है खालसे हैं, असी कहते हम तो रोज बताते हैं। कहते रहे कि मैं कौन हूँ,
मैं कह जी आप राष्ट्रपति हैं? कहना मेरे को तो पता नहीं है, किसको बताते हैं? सारी दुनिया को बताओ कि इसमें बाबा फरीद की बाणी है। तो मनु लग्या कि जी भगतां दी बाणी 15 भगतां दी बाणी दर्ज है, उसकी अहमियत की है। एक होर किस्सा तुहानूं सुना दियां। महाराष्ट्र में एक समागम होया सी बाबा नामदेव जी के, और मनु हुक्म होया कि बोलना तुसी है बाबा नामदेव के। तो प्रधानगी कर रहे ने अन्ना हजारे साहब। अन्ना हजारे साहब प्रधानगी कर रहे सन। तो मैं बोलदियां जी एक रचना है नामदेव जी की, मन बहुत मेरे दिल को झंझोड़ देती है। और जी बरादरी की गल अज असीं कर रहे हैं, उस बरादरी का जिक्र भी उस रचना में है। वो कहते हैं हसत खिलत तेरे देवरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया, हींगड़ी जात मेरी जात को लाया, छीपे के जन्म काहे को आया है। कहता है हे परमात्मा मैं तो हसदा खेड़ता तेरे मंदिर च आया सा, अज भी वो जगह मैं दर्शन करके आया, वो जगह मौजूद है। हसदा खेड़ता तेरे दरबार च आया, हसत खेलत तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। क्यों पकड़ उठाया? हिंगड़ी जात मेरी जात मराया, छीपे के जन्म काहे को आया है। फिर कहते ने लै कमली चलियो पलटाए, देवरे पाछे बैठा जाए, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उतरे, भावे जना को देवरा फिर। देवरा फिर गया, वो यादगार आज भी बनी हुई है। तो मैं एक सेंटेंस कह बैठा उस शब्द की व्याख्या करने तो बाद। मैं कह कि जिसको मंदिर में नहीं घुसने दिया, उसमें गुरु उसकी वाणी गुरु साहिबान ने गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज करके हरिमंदिर में उसका प्रकाश कर दिया। तो एकदम ना अन्ना हजारे का मतलब हैरान हो गया। तो मैंने कहा, फिर मैं एक सवाल पूछा सारे महाराष्ट्रियंस को। मैं क्या आप नामदेव को कितनी बार नमस्कार करते हैं, कब नमस्कार करते हैं? सारे चुप। मैं क्या मैं नामदेव को रोज सजदा करता हूँ, रोज नमस्कार करता हूँ। कैसे करता हूँ कि जब मैं गुरु ग्रंथ साहब को माथा टेकता हूँ तो नामदेव गुरु नानक जी के पास साथ बैठे हुए हैं गुरु ग्रंथ साहब में, गुरुओं के साथ उनकी वाणी दर्ज है गुरु ग्रंथ साहब में। मैं तो रोज नामदेव जी को नमस्कार करता हूँ। फिर जो हाल होया वो मैं भी हैरान सा। मैं क्या दसो कितनी वड्डी विरासत साडे गुरुआं ने सानू दित्ती है, बाणी दर्ज करके। भगत कबीर जी की बाणी, मैं हम सारे भगतों की गल करा, मैं उत्थे पहुँच गया जिहड़ा कबीर का जिथे उहदा संस्कार होया, जिथे उन्होंने डेथ होंदी है, गोरखपुर के नाल है बिल्कुल है मगहर। और मगहर बड़ी लामिसाल जगह मनो दिसी। पहले मैं गया तो पंडित जी ने फड़ लिया, आइए आप नमस्कार कीजिए। मैं 1100 रुपये मत्था टेकिया, नमस्कार की थी। नमस्कार करके तो कहते ये वो स्थान है जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ था। मैं बाहर निकलिया तो 10 कदम दूर मुल्ला जी खड़े ने, कहते इधर आइए। मैं क्या आइए अंदर, ये उनकी समाधि है। मैं उत्थे मत्था टेकिया, 1100 रुपये उत्थे मत्था टेके। कहता ये वो स्थान है जहाँ उनको दफन किया गया था, उनको ये उनकी यादगार है। तो मैं बड़ा हैरान। फिर उत्थे एक थड़ा है, देखो आज मैं नवी इतिहासक गल कर रहा। बहुत लोगों को पता मैं श्रोमणी कमेटी को आके गल की सी, और मेरी भी गलती है कि मैं पूरा उन्हें फॉलो नहीं कर सकिया। मगहर में और तुम जानते हो ना पंक्ति हैगी है गुरु ग्रंथ साहब, क्या काशी क्या उखर मगहर राम हृदय जो हुई। ये कहा गया कि जोड़ा काशी च मरेगा वो स्वर्ग जाएगा, जोड़ा मगहर च मरेगा वो नरक में जाएगा। तो कबीर ने फैसला कर लिया कि मैं मगहर जाके मरांगा। तो 3 साल कबीर लास्ट अपनी एज के उत्थे रहे, पर उत्थे एक थड़ा बनया हुआ है बाहर। मनु सरकार के किसी की ड्यूटी लगी सी मनु सारा इन्फॉर्म करने वास्ते। तो वो थड़ा मैं देखा तो मैं ये क्या थड़ा है? कहते ये वो थड़ा है जहाँ कबीर जी, गुरु नानक जी, रविदास जी और एक और संत थे जो योगी, जितों योगी जी आए हैं गोरखनाथ का जड़ा है उन्होंने वो उत्थे आके बैठ के तो वो यहाँ पर चर्चा किया करते थे। ये वो थड़ा है। मैं कहा गुरु नानक जी आए थे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो कहता है ये कैसे नहीं हो सकता जी। मैं कहा कैसे हो सकता है? कहता है कि जो कबीर जी की आयु थी 119 साल थी।
ਹੁਣ मैं जो 119 की कैलकुलेशन कर लगा मैं क्या फिर तो गुरु नानक आए होंगे इतने तो क्योंकि नहीं तो बढ़ती नहीं जी जो कबीर का जन्म है 119 साल उम्र उत्थे दे सारे लोग मनते हैं। फिर उत्थे थोड़ी दूर मैं लै गए तो उत्थे पिंड है उस पिंड में कुआं है अज भी वो कुआं है जब मैं पता किया वो पानी पूनी आ नहीं रहा पत्थर पुत्थर डिगे हुए हैं लेकिन उत्थे लिखा हुआ नानक कुआं। तो मैं पिंड वाले ने पूछा मैं क्या ये कुआं नानक कुआं कैसे हो गया। कहते जी जब कबीर जी को मिलने आए तो हमारे गांव में पानी नहीं होता था तो गुरु नानक देव जी ने कुआं खुदवाया था और ये नानक कुआं है तो इसकी मरम्मत करा दीजिए आप किसी तरह से और पानी आना बंद हो गया। मैं फिर श्रोमणी कमेटी को फोन किया 2-3 बंदे पर मैं लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा उससे इंप्रूवमेंट हुई। तो मैं ये लगता है कि गुरु नानक देव पातशाह कबीर को जे वो इतिहास जोड़ा है जोड़ा वो दसते हैं कि गुरु नानक देव जी इतने आए और इतने थड़े से बैठे और फिर उत्थे कुआं बनाया। तो साडा जोड़ा ये इतिहास है नामदेव जी का मैं तुहानूं दस्सिया कि किस तरह नामदेव जी की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज हुई है। बाबा फरीद की बाणी किस तरह दर्ज हुई है। मेरे मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तो पढ़िया मैं तुहानूं दस्सा कि बाबा फरीद के इन्ने आशिक ने वो पर जदों मैं उन्होंने दसना कि गुरु ग्रंथ साहब ने उनको संभाल के रखा है आपने तो कुछ किया नहीं है। अज भी मैनू कबीर जी की बाणी की गल हुई तुम देखो विद्वान सज्जन बैठे मैं इन गल्लां कर रहा नहीं तो लोड़ नहीं इन गल्लां करन दी। हरजीत सिंह जी की तारीफ करनी चाहिए वो मैं बतेरी करेगा आगे लेकर आगा बाद तो मतलब मैं जी गल कहना कि जी ये साडी विरासत है इस विरासत को जरूर प्रचार। शेर है दीवार क्या गिरी इस खस्ता मकान की लोगों ने मेरे सहन में रास्ते बना लिए। तुहानूं पता है कोई मकान इहो जिहा होवे जिहदी कोई रखवाली ना कर रहा होवे जिहदी चार दीवारी मेनटेन्ड ना होवे और कोई बंदा उसकी राखी ना कर रहा होवे किसी मकान की उन्होंने छड़ दिता होवे और परवाह ना करता होवे तो लोग उत्थों राह बना लेते हैं है ना। दीवार क्या गिरी इस खस्ता मकान की लोगों ने मेरे सहन में रास्ते बना लिए। हुण असी अपनी विरासत को संभालिया नहीं साढ़े विचों कई रस्ते जिहड़े ने ना होर निकलन पै गए हैं। तो मैं कई बार चिंता होती जिन लोगों को मैं आम ये शेर हर जगह सुनाता जिन लोगों को विरासत का एहसास नहीं होता उन लोगों का कोई इतिहास नहीं होता मर जाते हैं खत्म हो जाते हैं गरीब हो जाते हैं। साड़ी विरासत इन्नी अमीर है मैं सिर्फ इसे गल को कह रहा जिहड़े अज कैलेंडर के हवाले नाल मेरे मन चाहिए कि जे भगतां की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब की 15 भगतां की बाणी फिर भट्टां की बाणी फिर सत्य ब्रह्मन की बाणी ये सारी बाणी जिहड़ी है इसकी एक अपनी अहमियत है और गुरु साहिबान ने अपनी बाणी के नाल उन्होंने दर्ज किया और उसको सजदा करने वास्ते उन्होंने नमस्कार करने वास्ते उन्होंने मत्था टेकन दी। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का पुरब असीं हुणे कल मनाया ते गुरु परसों ना हाँ तो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने गुरियाई दी फिर इन्होंने और यह कह दिता कि सदीव काल लई हुण गुरु जिहड़ा है तुहाडा गुरु ग्रंथ साहब है। अपनी जो गुरु साहब का ज्योति जोत समाउण का टाइम आया है तो उन्होंने कहते हैं उस इतिहासिक लिखतां च लिखा 5 पैसे के नारियल मत्था टेक के परिक्रमा की है और फिर संतां नूं कहा है कि प्रगट गुरां की देह है जो साडियां इतिहासिक लिखतां कहंदियां ने कि भाई ये हुण प्रगट गुरां की देह है और ये हमेशा वास्ते तुहाडा गुरु है। और उस गुरु ग्रंथ साहब जिहदे च नामदेव की बाणी दर्ज है वो गुरु ग्रंथ साहब जिहदे च कबीर की बाणी दर्ज है 6 गुरु साहिबान की बाणी तो है ही है पर इन्नी ये सारी तो मनो हरजीत जी इस गल की बहुत बड़ी खुशी है कि तुसी इस कैलेंडर को भगतां की बाणी को भगतां को समर्पित करके इस कैलेंडर को कढ़िया और मैं तुहानूं बेनती करांगा गुरुद्वारा कमेटियां को भी करना चाहिए मैं उन्होंने भी कहांगा पर तुसी एक भगत से सैमीनार कराओ 15 सैमीनार के इत्थे कर ही दिओ ठीक है 15 भगतां के सैमीनार लड़ी बना दो भावें महीने बाद कराओ भावें साल बाद कराओ ये तुहाडी मर्जी है पर एक भगत से 15 भगतां के सैमीनार उन्होंने भगत नामदेव लैक्चर लड़ी कर दो कुछ भी
ਵੀ ਨਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰ ਫਿਰ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਸਪਾਲ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਸਮ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ 1978 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਫਰੰਟੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੰਬਰ 1978 ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, 5 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਮਾਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੀ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਘਰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਸਮ। ਹਰਮੀਤ ਵਿਚੋਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਵਿਚੋਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਨ ਆਲਰੇਡੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਵਨ 75 ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ 79 ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਫਿਸ ਲੀਡਰ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਬਾਗ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, particularly the idea that this calendar is dedicated to the ਬਾਣੀ of ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।